वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा केंद्रीय संसद द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्राइमरी कलर्स पुस्तक किसने लिखी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा जो क्लाइन गुमनाम के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रमा पर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शाइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा संपूर्ण भूमि का 33%। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अमेरिका द्वारा खाड़ी युद्ध द्वितीय में किस पर और कब आक्रमण किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा इराक पर 20 मार्च 2003 को किया गया था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है। सही उत्तर इसका भारत की राष्ट्रभाषा होगी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सन 1866 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह क्षेत्र की पहचान करें। राइट आंसर इसका हो जाएगा चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1912 ईस्वी में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक्स मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानस वन्यजीव उद्यान कहाँ है। मानस वन्यजीव उद्यान कहाँ है। सही उत्तर इसका हो जाएगा असम में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर राजमहल। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मकालू हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है तब जब क्या होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब हो जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था। राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं है। भारत में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, उसका क्या नाम था। राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्नांकित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत एक खोज। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। सही उत्तर इसका जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद
जोड़कर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रंगभेद के विरुद्ध, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? राइट आंसर इसका है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाबा आमटे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन 1896 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन पास अवस्थित है, दक्कन पास अवस्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? राइट आंसर इसका हो जाएगा साइमन कमीशन, ऑप्शन डी। साइमन कमीशन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश के बीच है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल संविधान में मूलतः अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल क्या है 6 वर्ग हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्तूप कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरिहर प्रथम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र कौन सी द्वीप स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जंजीबार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा ड्वाइट आइजनहावर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1952 ईस्वी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। द बैटरमैन किसकी कृति है? द बैटरमैन किसकी कृति है? राइट आंसर इसका है अनीता नायर को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन खालिस्तान के द्वारा किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मांग का नियम से अभियुक्त करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थानापन्न की आपूर्ति पर प्रभाव, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बृहत तटीय रेखा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने एवं से अन्य जोखिम से वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन ए के तहत। अनुच्छेद 24 के तहत जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भोपाल से गैस कांड किस तिथि को हुआ था? राइट आंसर इसका 3 दिसंबर 1984 को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। एम ए जिन्ना हो जाएंगे मुस्लिम लीग के। तेज बहादुर सप्रू ये हिंदू महासभा के हो जाएंगे। और बी डी सावरकर लिबरल पार्टी के।
अगला प्रश्न है कूट में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई, इसके संस्थापक कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हीरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओजोन परत द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो ये तांबा और जस्ता का है, कॉपर और जिंक हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रता गति से यात्रा करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लकड़ी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बल्ब फूटने पर तेज आवाज क्यों होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इसके अंदर शून्य होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। दाढ़ी बनाने के लिए खाली स्थान दर्पण काम में लाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1774 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है? सही उत्तर इसका है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो लगभग? सही उत्तर इसका होगा 17 मीटर, ऑप्शन बी। एक अगला प्रश्न है डायनेमो का कार्य है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित का कानून पारित हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, इसका हो जाएगा कूट में आंसर 1 और 3, ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट प्रश्न है बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि? बर्फ पानी में तैरता है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसके कारण बर्फ पानी में तैरता है। अगला प्रश्न है ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? सही उत्तर इसका फैराडे का नियम हो जाएगा, ऑप्शन डी। फेल्सपार अयस्क है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न फ्यूज का तार बना होता है? सही उत्तर शीशा और टीन का, ऑप्शन सी हो जाएगा। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न शुष्क सेल जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है रासायनिक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखे में रंग उत्पन्न करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्ट्रांसियम एवं बेरियम। स्ट्रांसियम के कारण लाल और बेरियम के कारण हरा होता है आतिशबाजी में, ऑप्शन सी होगा। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आंत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रेखा
दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती राइट आंसर इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है फोटॉन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों घास स्थल को क्या कहते हैं? सही इसका हो जाएगा पैम्पास कहते हैं ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्वाभाविक रूप से घटित होने वाले सबसे भारी तत्व कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूरेनियम ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या प्रचलन प्रणाली नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अंग्रेजी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है हेप्टिन्स क्या है? हेप्टिन्स क्या है तो हो जाएगा प्रतिरक्षी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा सन 1924 में ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तनुकरण ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जर्कोनियम ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन के कारण ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पॉडसॉल ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बतलाएं? तो ये हो जाएगा खोंड जनजाति ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए? तो ये हो जाएगा एक संकीर्ण दृश्य अवरक्त सूक्ष्म तरंग ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा बरहीमंडल ऑप्शन बी हो जाएगा। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सबो झील कहते हैं ऑप्शन सी ऑक्सबो झील कहते हैं। अगला प्रश्न है झील अथवा तालाब के सतह जल पर पाद प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुपोषण ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेलीफोन लाइन्स को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मोडेम के माध्यम से ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन मंद करने के लिए ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? राइट आंसर इसका हो जाएगा अर्जेंटीना ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका हो जाएगा चालुक्य ऑप्शन इसका चालुक्य का बतापी हो जाएगा होयसल का हो जाएगा द्वार समुद्र ऑप्शन इसका बी का 4 से मिलान होगा। राष्ट्रकूट का हो जाएगा मालखेड़ ऑप्शन मलखेड़ हो जाएगा। काकतिया का हो जाएगा वारंगल। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पंछियों के पंख क्या होते हैं? तो हो जाएगा रूपांतरित अग्र अंग होते हैं ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति पटना में है ऑप्शन बी हो जाएगा। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के द्वारा 16 फरवरी 2013 को 72 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया जो विश्व में सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यूकेलिप्टस ऑप्शन
इसका हो जाएगा ए आंसर